अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, अगर आप लैंग्वेज सीखना चाहते हैं बहुत अच्छे तरीके से और इजीएस्ट मेथड के साथ, सो दिस इज द बेस्ट चैनल फॉर यू टू लर्न जर्मन लैंग्वेज इजी एंड फास्ट। ओके, तो आज मैं आपको वेलकम करता हूं आज के लेसन नंबर 29। 28 तो हमारे मुकम्मल हो चुके हैं ना। ठीक है, आज का हमारा लेसन नंबर है 29। ठीक है, हो गया। तो 29 जो लेसन है, इसमें आज हम, जैसा कि आप जानते हैं कि इन 29 लेसन्स में हम अपना नॉमिनेटिव, जो लेसन नंबर 1 से मैं शुरू किया था, नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव और फिर डाटिव। क्या ख्याल है? ये हमारा मतलब अक्यूजेटिव तक हमारा मुकम्मल हो चुका है और यानी कि 27 लेसन से हमने डाटिव केस जो वो शुरू किया है। ठीक है, तो हमने आखिरी दो लेसन्स में हमने ये सीखा है कि जर्मन केस में डाटिव केस की पहचान क्या होती है। समझा रही बात आपको? क्योंकि सबसे बड़ा जो सवाल आप स्टूडेंट से जो पूछा जाता है, जो कि स्टूडेंट्स को परेशानी होती है कि जी नॉमिनेटिव की क्या पहचान है, अक्यूजेटिव की क्या पहचान है, हमें कैसे पता चले कि ये डाटिव केस है, कैसे इसमें आर्टिकल्स कैसे लिखें। तो इसमें हम आपको तफसील के साथ ये तमाम चीजें आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्या ख्याल है? तो इसलिए हमने इसके ऊपर 2 लेसन लगाए हैं। जैसा मैंने आपसे कहा कि पहले लेसन में हमने ये सीखा था कि डाटिव केस की पहचान क्या होती है, नंबर 1, और डाटिव केस में आर्टिकल्स कैसे लिखे जाते हैं। ये 2 लेसन हमने इसके ऊपर लगाए हैं। समझा रही बात आपको? तो आज का जो डाटिव का तीसरा लेसन, जिसमें हम सीखेंगे कि डाटिव के जो पर्सनल प्रोनोमन हैं वो कैसे लिखे जाते हैं। समझा रही बात आपको? ठीक है, मसलन आपको पता है कि जैसे इश है, समझा रही बात आपको? ठीक है, तो ये अक्यूजेटिव में ये क्या था, मिश हो लिखा था अक्यूजेटिव में, डाटिव में ये मियर हो जाएगा, यानी मुझे। समझा रही? मैं अब इसकी कुछ पहले मैं आपको बता दूं कैसे चेंज होते हैं, फिर मैं पूरी एग्जांपल आपके सामने रखूंगा इसके जुमले बना के। ठीक है, इश जो है वो क्या हो जाएगा डाटिव केस में, मियर, अक्यूजेटिव में मिश हो जाता है। अच्छा, दू जो है, ये बताइए मुझे, अक्यूजेटिव में क्या हो गया था, डिश हो गया था, ऐसा ही है। और डाटिव केस में क्या हो जाएगा, डियर। क्या हो जाएगा, दू जो है वो डियर हो जाएगा। ठीक है, एयर जो है वो डाटिव केस में क्या हो गया था, अक्यूजेटिव में क्या हो गया था वैसे बाय द वे, याद है जी, ईन, IHN, ईन हो गया था। इधर क्या हो जाएगा, ईम, IHM, ईम हो जाएगा। एयर जो है वो ईम, ईन एन के साथ, उधर जो इधर ईम एम के साथ, एम। ओके, समझा रही बात आपको? अच्छा, जो जी है लड़की वाला, जो शी, वो क्या हो गया था, जी रहा था अक्यूजेटिव में, यहां पे हो जाएगा ईयर। क्या हो जाएगा, ईयर। ओके, इसी तरह जो आगे क्या जाता है, एस जो है ऐसे ही रहता है, और इधर ये ईम हो जाए, इधर ये भी ईम हो जाएगा, ईम। ठीक है, अच्छा, आगे उसके बाद क्या जाता है, वियर। वियर जो है क्या हो जाता है, उन्स, अक्यूजेटिव में, और डाटिव में भी उन्स ही रहेगा, डाटिव में भी उन्स ही रहेगा। ठीक है, अच्छा, जो ईयर था नॉमिनेटिव में, इधर हो गया था ओइश। ठीक है, और इधर भी ओइश ही रहेगा। सही हो गया, ये सेम हो जाएगा। अच्छा, और इसके अलावा जो जी है, सेकंड लास्ट वाला जी, ठीक है, ये जी था अक्यूजेटिव में, यहां पे हो जाएगा ईनन। ठीक है, और बड़े जी, फॉर्मल जी है, ये भी जी था, और इधर हो जाएगा बड़े आई के साथ ईनन। ये चीज समझा रही बात आपको है? अब एक दफा मैं कहती हूं तो मैं तर्जुमा आपको बता दूं इसका, एक दफा तर्जुमा इसका सीख लें। इश का मतलब क्या होता है, मैं, मिश का मतलब और मीर का मतलब होता है मुझे, मी। ठीक है, दू का मतलब क्या होता है, तुम, डिश, डियर। अगर अक्यूजेटिव है तो डिश, और डाटिव है तो डियर। सही है? ठीक है, डाटिव जुमले कैसे बनते हैं ये हम पिछले 2 लेसन में सीख चुके हैं तफसील के साथ। ठीक है, एयर जो होता है वो लड़का, इन एन के साथ उसको, ईम उसको, यानी कि तर्जुमा सेम ही है दोनों का, अक्यूजेटिव डाटिव का, लेकिन कैसे दोनों में फर्क है। ठीक है, जी जो है वो जी रहता है, इधर ईयर हो जाएगा उसको, उस लड़की को, एस रहेगा उसको या इसको, ईम, वियर का मतलब हम, हमें, तुम लोगों को, ओइश, जी वो लोग, उन लोगों को, जी इधर जी रहता है अक्यूजेटिव में, और इधर ये क्या जाता है, मतलब क्या का वो ईनन डाटिव केस में, और जो जी है फॉर्मल जी, वो जी रहता है, और डाटिव केस में वो ईनन हो जाएगा, बड़े आई के साथ लिखा जाएगा। समझा रही बात आपको? ये है। अब इसके मैं कुछ जुमले आपके सामने रखता हूं। ठीक है, कि आप जुमले में इसको कैसे लिखेंगे, क्या ख्याल है? कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने रखता हूं जी। मसलन, मेरी मां मुझे एक तोहफा दे रही है।
मेरी माँ मुझे एक तोहफा देती है या दे रही है, क्या बनेगा जी, बताइए। मायने मुटर, क्या बनेगा? मायने मुटर, मेरी माँ, ठीक है, गिफ्ट, गिफ्ट देती है, हैं मुझे। अब मुझे चीज किसको मिल रही है? मुझे। मैंने डाटिव की पहचान अपनी ये सीखी थी ना, डाटिव ये होता है जिसको चीज जा रही है, बस वो डाटिव है। डाटिव अपने लिए नहीं है, डाटिव दूसरों के लिए है। ये मैं आपको देसी तरीके से, या देसी से मुराद है मेरी, एक सादा तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हैं अम्मी मुझे दे रही है गिफ्ट मिया, है अम्मी किसको दे रही है? मुझे। मुझे क्या दे रही है जी? आइन गिशिंक, वो अपोजिटिव होगा, है आइन गिशिंक, आइन गिशिंग, GESCHENK, है कि तो जुमला क्या बनेगा? मायने मुटर गिफ्ट, मेरी मां दे रही है, मिया मुझे, आइन गिशिंग एक तोहफा। समझा रही कि नहीं? हैं ओके, ये अपोजिटिव होगा, मायने मुटर गिफ्ट आइन गिशिंग, और ये अपोजिटिव है, ठीक है। और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तोहफा जिसको जा रहा है वो डाटिव है, ऑब्जेक्ट जिसके पास जा रहा है वो डाटिव है। सही है। आगे सुने कि मैं तुम्हारे लिए एक किताब खरीद रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए एक किताब जो है वो खरीद रहा हूं, हैं इसको जरा मिक्स हो रहा है तो उसको बीच में लाइन लगा देते हैं ना, हैं मैं तुम्हारे लिए एक किताब खरीद रहा हूं, क्या बनेगा बताइए? इश खाउफ, मैं खरीद रहा हूं, डियर, तुम्हारे लिए, किताब अब किसको जा रही है? तुम्हारे लिए, डियर आएगा, दू डियर है, आइन, आइन बुख, मैं तुम्हारे लिए किताब खरीद रहा हूं, इश काउफे डियर आइन बुख। समझा रही बात आपको? अच्छा, उसके बाद क्या है? वो उसको एक सेब दे रही है, वो उसको एक सेब दे रही है, उसको यानी लड़के को। अब ये बनाते हैं क्या बनेगा? वो लड़की है, जी गिफ्ट, जी गिफ्ट वो दे रही है, ईम, एम के साथ। अगर मुझे दे रही है तो मियर आ जाएगा, तुम्हें दे रही है तो डियर आ जाएगा। अब उसको दे रही है, ठीक है, जी गिफ्ट ईम, वो उसको दे रही है, क्या दे रही है जी? आइनन अपफिल, एक सेब दे रही है, हैं आइनन अपफिल। समझा रही बात आपको डियर ब्रदर एंड सिस्टर? ठीक है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ईम है जिसको चीज दी जा रही है। इजी, वेरी सिंपल है। आगे दिखेगा है, आगे एक इसकी उसके बाद है, अब ये ईयर का बना लेते हैं, जी का बना लेते हैं, क्या ख्याल है? जी का हम ये बना लेते हैं कि मैं उसे एक ईमेल भेज रहा हूं, मैं उसे एक ईमेल भेज रहा हूं, क्या बनेगा? इस शिक के किसको भेजना है जी? उसे, जिसको भेजी जा रही, जिसको चीज जा रही है वो डाटिव है, इस शिक के, ठीक है। और मैंने कल बताया था कि डाटिव इससे पहले लिखा जाता है, ये सीखा था आपने, ठीक है। और जो हम इसको पहले ही लिख रहे हैं, ठीक है। तो क्या बनेगा? इशिक ईयर, उस लड़की को है, ईयर, ईयर आएगा, इशिक ईयर, ठीक है, इशिक ईयर, आईने ईमेल, आईने ईमेल, मैं उसे एक ईमेल भेज रहा हूं, हैं इशिके, मैं भेज रहा हूं, जिसको भेज रहा हूं वो डाटिव होगा, ईयर, आईने ईमेल, एक ईमेल भेज रहा हूं, ठीक हो गया। आगे क्या है कि उसके बाद क्या बना सकते हैं? एक इसका भी बना सकते हैं कि ये वाला एस जो है ईम हो जाता है। ये इसका भी एक एग्जांपल देख लें जरा गौर से। क्या अगर हम कहना चाहते हैं जो कुत्ता है इसकी मलकियत है, ये जो एस है ना, ये ईम हो जाएगा, क्या बनेगा? देयर हुंड गेहोट ईम, देयर हुंड गेहोट ईम। अब इसमें ईम दोनों तर्जुमे हो सकते हैं, उसका, इसका, दोनों तर्जुमे हो सकते हैं, क्योंकि दोनों जगह पे ईम लगता है। समझा रही बात आपको कि नहीं? है देयर हुंड गेहोट ईम, कुत्ता जो है मलकियत है, किसकी मलकियत है? ईम, उसकी। अब कुत्ता उसका है ना, तो जिसकी चीज वो डाटिव होगा, कुत्ता उसका है, उसकी मलकियत है, डाटिव है, कुत्ता उसके पास जा रहा है, सिंपल समझ ले तो, ठीक है। तो ईम दोनों तर्जुमे हो सकते हैं, उसका या इसका, ठीक है, ओके। हैं समझ आ रही है? मुझे बता दीजिएगा कमेंट में कि अगर नहीं समझ आ रही तो उसको समझ दोबारा एक्सप्लेन किया जा सकता है, ठीक है। तो ये पर्सनल प्रोनोमन है जो डाटिव केस में होते हैं, डाटिव में ऐसे लिखे जाएंगे, ये वाली जो आखिरी लाइन है, ठीक है। मुझे, तुझे, तर्जुमा मैंने उसका बता दिया आपको, सही है। आगे सुनिएगा कुछ और एग्जांपल्स। मैं चाहता हूं कि एक जुमला सब आपके सामने रख दूं ताकि अच्छी तरह से क्लियर हो जाए आपको बात इसकी, क्या ख्याल है? अगला जुमला क्या कहता है
कि जो क्या है, वेटर जो है, वेटर हमारे लिए खाना ला रहा है, वेटर खाना ला रहा है हमारे लिए। खाना किसके पास आ रहा है? हमारे पास, ठीक है। तो क्या बनेगा? देर खेलनर है, देर खेलनर गिफ्ट और ब्रिंट, ब्रिंट होता है लाना, गिफ्ट होता है देना, ब्रिंट वर्ब लगा लेते हैं फिर हम यहाँ पे ला रहा है तो, ठीक है। तो ब्रिंट आएगा, है BRINGT, देखे न ब्रिंट, केलनर जो है ला रहा है, ठीक है। उन्स हमारे लिए, ठीक है, उन्स हमारे लिए क्या ला, 10 एसन, 10 एसन है, खाना लेके आ रहा है, ठीक है। ब्रिंट बोला है, ब्रिंट बुला रहा है 10 एसन खाना, उन्स हमारे लिए, डाटी पहले लिखा जाएगा, अपोजिटिव बाद में, ठीक है। उन्स की एग्जांपल भी आपके सामने आ गई है। अच्छा आगे सुनिएगा, मैं तुम लोगों को एक मैसेज भेज रहा हूं। ईयर जो है वो ओइश हो जाएगा, अपोजिटिव में भी ओइश है, डाटिव में भी ओइश ही रहेगा, हैं। मैं तुम लोगों को एक मैसेज भेज रहा हूं, हैं, तो क्या बनेगा? इशिके ओइश, जिनको भेजा जा रहा है वो ओइश है, हैं। इशिके SHICK, इशिके ओइश, मैं तुम लोगों को भेज रहा हूं। क्या भेज रहा हूं जी? आईने नाखरिस्ट, दी नाखरिस्ट होता है तो बनेगा आईने नाखरिस्ट, नाखरिस्ट RICHT, ठीक है। इशिके ओइश, मैं भेज रहा हूं तुम लोगों को, है, तो ओइश आ जाएगा, आईने नाखरिस्ट, अक्कुजाटिव डाटिव। वेरी सिंपल ना। आगे चले, आगे सुनने इनन की, ये देख रहे उन लोगों को, हैं, कि क्या कहता है जी, इसका मिसाल हम क्या बना सकते हैं कि मैं उन लोगों को चॉकलेट भेज रहा हूं। चलें इस चॉकलेट ले लेते हैं। मैं उन लोगों को चॉकलेट भेज रहा हूं, या ये कर लेते हैं थोड़ा सा, अगर जुमला आसान नहीं तो थोड़ा मुश्किल करना है तो मुश्किल कर लें कि उस्ताद जो है, उस्तानी जो है वो उन्हें एक कहानी समझा रही है, बता रही है। उस्तानी जो है क्या बनेगा? दी लेरेरिन, है, क्या बनेगा? दी लेरेरिन, LEHRERRERI, दी लेरेरिन एसेल्ट, एसेल्ट है, उस्तानी जो है बता रही है। किनको बता रही है? उनको, जिनको बता रही है उनको, ईनन, उनको बता रही है ईनन, ठीक है जी। ईनन आईने गेशिष्टे, आईने गेशिष्टे, हैं, समझा रही बात आपको? दी लेरेरिन, उस्तानी जो है, एसेल्ट बता रही है उनको, उनको यानी उन लोगों को, ठीक है। आईने गेशिष्टे एक कहानी, कहानी उनको सुना रही है तो डाटिव होगा, सीधी बात है, वेरी सिंपल। अच्छा एक जी वाला बना लें, ईनन बड़े वाली वाला, ठीक है। इसका अगर हम बनाना चाहें तो मसलन, क्या मैं आपको कुछ ऑफर कर सकता हूं? क्या मैं आपको, ठीक है, कुछ ऑफर कर सकता हूं, हैं, क्या बनेगा? हे कान इश ईनन, हैं, कान इश ईनन आपको, कान इश ईनन, हैं, कान इश ईनन एटवास, एटवास है, कानिश इंडियन एटवास अनबीटन, है। अनबीटन का मतलब होता है ऑफर करना, ठीक है, अनबीटन। एक मिनट, गिरना, कानिश इनन एटवास अनबीटन, अनबीटन है। अच्छा इश जो है सब्जेक्ट है, मैं, अनबीटन वर्ब है। अब ये मुडाल वर्ब है ना, मुडाल में वर्ब पूरी एंड पे लिखी जाती है, पहले बाकी सारे जुमले मेरे प्रेजेंट पे थे, ये मुडाल वर्ब में है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब आ गया, ठीक है। अब चीज जिसको जा रही है वो ऑब्जेक्ट ये आ जाएगा, जिनको जा रही है, और हम कुछ ना कुछ ऑफर कर रहे हैं आपको कुछ चाह रहे तो ईनन आएगा। समझा रही बात आपको? है, कान इश ईनन एटवास अनबीटन, क्या मैं आपको कुछ ऑफर कर सकता हूं? समझा रही बात आपको? डिफरेंस तो ये थे आपको, सॉरी डाटिव के पर्सनल प्रोनोमेन, जिसमें डाटिव के भी हमने सीखे, ये नॉमिनेटिव के हैं, तो 10 वास यही है सिर्फ, है। क्या ख्याल है? तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, एंड वेरी एज वेल एज वेरी सिंपल। क्या ख्याल है? ठीक है। तो डाटिव केस में आप लोगों ने, मैंने जैसे बताया था, सिर्फ सिंपल सी इसकी पहचान याद रख लें कि चीज जिस बंदे को अगली सूर जा रही है, किसी भी फॉर्म में जा रही है, वो डाटिव होगा, ठीक है। तो जिसमें बेशमकाल कुछ वर्ब हमने कल डाटिव के भी पढ़े थे, आपको याद होगा, ठीक है। और आज की एग्जाम्पल में भी पढ़ा है, ठीक है। जैसे एक खेलनर जो है वो ला रहा है खाना, अकोजाटिव, जिसमें अकोजाटिव और डाटिव दोनों आ जाते हैं, इन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी अकोजाटिव और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डाटिव भी आ जाता है इसके अंदर, ठीक है। सो थैंक यू। मजीद इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए अब हमारे अब रह क्या गया है हमारे डाटिव के, डाटिव हमारा तकरीबन अभी तो शुरू ही हुआ, वैसे डाटिव की पहचान पर भी समझ आ गई है, डाटिव के आर्टिकल्स हमें समझ आ चुके हैं, और डाटिव के पर्सनल प्रोनोमेन हमारे समझ में आ चुके हैं।
अब शुरू कर लेते हैं मेरे ख्याल से डाटिव के एडजेक्टिव पहले पढ़ लें या प्रेपोजिशन पहले पढ़ लें, ये अब आपने बताना है। देखेंगे कल इंशाल्लाह ताला डाटिव के एडजेक्टिव पहले पढ़ लेंगे, दोनों इकट्ठे तो नहीं पढ़ शुरू करेंगे। फिर उसके बाद हम डाटिव के जो प्रेपोजिशंस हैं, वो जरा 10 प्रेपोजिशन हैं डाटिव के, वो हमें समझने पड़ेंगे। फिर उसके बाद कुछ प्रेपोजिशन है जो आकोजाटिव और डाटिव दोनों केस देते हैं, उसके पर भी इंशाल्लाह हम बात करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड बिफोर गोइंग फॉर अपकमिंग इंपॉर्टेंट वीडियोस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर डियर फ्रेंड्स।